The Tata Sierra. 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 वेल पूरे ऑटोमोटिव दुनिया में वन वर्ड दैट इज इकोइंग लाउडर देन रेस्ट इज करंटली टाटा सियारा। पर इस हाइप के बीच में एक सवाल सबसे क्रिटिकल है एंड वो सवाल ये है कि व्हाई डज सियारा एग्जिस्ट, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इस कार के लिए और कैसे ये कार इंडिया के ऑटोमोटिव फ्यूचर को डिफाइन करेगा। बिकॉज देखिए अगले कुछ सालों में ओईएम स्ट्रेटेजीज, कंज्यूमर माइंडसेट और प्राइसिंग फिलॉसफी सब बदलने वाला है। And moreover, this story is not just about Tata Sierra, but also about the blueprint of the future and perhaps the turning point of the Indian auto industry. Chapter wise इस पूरे स्टोरी को डिवाइड किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडियन कार मार्केट एक पिरामिड जैसा है जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एंट्री लेवल कार्स होते हैं, जहाँ पे स्मॉल हैचबैक्स होते हैं। बट देखिए इस कार्स के ना मार्जिन कम होते हैं, बट हाँ प्राइस कम रहने की वजह से मैक्सिमम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। बट फिलहाल इस फ्लोर का मार्केट वैल्यू हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम ओवर 50% इन फाइनेंशियल ईयर 18 टू बिलो 30% इन दिस ईयर, जो कि 2025। बट हाँ ये जो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुआ है ना उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं एंड वो आपको धीरे धीरे आगे के वीडियो में समझ में आएगा। बट देन बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लोर की तरफ एंड देन नेक्स्ट फ्लोर आता है फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज है एंड यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिशन है और प्रॉफिट पर सेल भी कम है। एंड ये सेगमेंट है ना इतना एस्पिरेशनल नहीं है। बट हाँ जब उसके बाद वाला जो फ्लोर आता है जो कि मिड साइज एसयूवीज वाला, जो कि पिरामिड के टॉप पे बैठता है, जहाँ पे हाई वैल्यू कस्टमर्स होते हैं, प्रीमियम सेगमेंट है ये थोड़ा एंड ओवरऑल एक स्मार्ट एस्पिरेशनल एंड एक ऑलराउंडर सेगमेंट है इंडिया के नजर से। एंड इस पिरामिड के बीच में फिलहाल सिडान कहीं खोसा गया। खैर अगर सेल्स की बात करें तो मंथली सेल्स अराउंड 45,000 से 50,000 यूनिट्स का है इन मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, जहां पे क्रेटा एक डोमिनेंट किंग है विद मंथली सेल्स ऑफ एवरेजिंग अराउंड 15,000 यूनिट। सो मच सो दैट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 क्रेटा ने थर्ड स्पॉट हासिल किया था विद 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सो क्लियर है टाटा वांट्स टू फाइट फॉर दिस टॉप स्पॉट इन द पिरामिड, बिकॉज यू नो हाउ पिरामिड वर्क्स। टॉप फ्लोर पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, मार्जिन सबसे ज्यादा होता है एंड वैल्यू भी इसी फ्लोर पे ज्यादा होती है। एंड देखिए इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के कार्स एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज वेयर द मार्जिन्स आर एंड दिस इज वेयर द बिजनेस ग्रोथ मेक्स सेंस एंड दिस इज द प्लेइंग फील्ड दैट एवरीवन वांट्स टू विन एंड टाटा इज डेफिनेटली एमिंग दैट। Well, let's have a flashback. 2010 में कार वॉज इक्वल टू एक आइडेंटिटी एंड एक ड्रीम मशीन, whereas 2025 में ये बस एक अप्लायंस बन के रह चुकी है एंड टू सम एक्सटेंट एक आइडेंटिटी है। आईफोन का लॉजिक यूज करिए यहाँ पे, सबके पास फिलहाल एक आईफोन तो जरूर है। So exclusive novelty is streaming down with the use case, need and value and that's how it should be as well. Indian demographic, family culture, size and aspiration को मद्देनजर रखते हुए एसयूवी सबसे ज्यादा सेंस बनाती है फिलहाल के लिए। सैड बाय द वे एसयूवी टर्म को हमने कैसे डेमोक्रेटाइज कर दिया है और पूरा डेफिनेशन जो है एसयूवी का वो ही डाइल्यूट कर दिया है। खैर पॉइंट टू नोट ये है फिलहाल कि अराउंड 50% शेयर्स एसयूवी का ही है फिलहाल मार्केट में। फर्स्ट टाइम बायर्स भी एसयूवी को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, टियर 2 सिटीज में भी लोग एसयूवीज ही चूज कर रहे हैं एंड वुमेन्स भी जो है अभी एसयूवीज में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो लोग अभी डायरेक्टली 15 से 20 लाख एसयूवीज पे ही खर्च करना प्रीफर कर रहे हैं एंड दी प्रीमियम हैचबैक, सेडान्स और फॉर दैट मैटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज एज वेल। शॉकिंग नंबर देता हूं आपको, 2017 में ओनली 10 से 15% लोग एसयूवीज चूज करते थे, बट नाउ अराउंड 50 से 55% लोग एसयूवीज ही प्रीफर कर रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल कंज्यूमर शिफ्ट हो रहा है एंड टाटा सियारा के साथ आने वाले एक डेकेड के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अभी गौर फरमाइए, सियारा एक कार नहीं है बल्कि ब्रांड के लिए 4-in-1 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सियारा हेजेस टाटास फ्यूचर विद 4 डिफरेंट वे। सबसे पहला एटकिंसन साइकिल विद नेचुरली एस्पेक्ट इंजन, जो यूजुअली हम हाइब्रिड कार्स में देखते हैं। सो इंजन जो है वो हाइब्रिड रेडी है एंड फिलहाल मेजोरिटी सेल्स जो है इसी नेचुरली एस्पेक्टेड इंजन के साथ आने वाला है। बिकॉज अगर आप क्रेटा का पूरा सेल स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि जो 1.5 लीटर का MPFI नेचुरल एस्पेक्ट इंजन है उसके साथ ही सबसे ज्यादा सेल हुआ है क्रेटा का। एंड देन देयर इज अ टर्बो पेट्रोल जो कि इंथुसियास्ट एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक बायर्स के लिए है। देन देयर इज अ डीजल जिसे भी माइल मंचिंग करना पसंद है, बिजनेस वालों के लिए ये एक सेफ चॉइस है। एंड देन देयर इज ईवी, लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स के लिए भी तैयार है टाटा विद सियारा ईवी। एंड जब हम कंपटीशन को मद्देनजर रखते हैं तब हमें समझ में आता है कि मारुति के पास फिलहाल नेचुरल एस्पेक्ट इंजन और हाइब्रिड का ही प्लान है, Hyundai के पास टर्बो है एंड नेचुरल एस्पेक्ट इंजन है, Volkswagen स्कोडा के पास सिर्फ टर्बो ऑप्शंस है, whereas महिंद्रा के पास बड़े एसयूवीज है, लाइफस्टाइल कोशेंट है एंड उनके पास भी डीजल ही एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है उनका। whereas टाटा के पास पावर ट्रेन, इंजन, प्लेटफॉर्म, डिजाइन सब उसके फेवर में। पूरे पावर ट्रेन मैट्रिक्स को एक ही बॉडी स्टाइल में इंटीग्रेट करना इज जस्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पोर्टफोलियो हेजिंग।
वेल देखिए, इस चैप्टर में एक चीज समझते हैं। देखिए, महिंद्रा थार रॉक्स एंड इवन स्कॉर्पियो इज लाइक अ ब्लैक कॉफी। एक्सट्रीम टेस्ट होता है इसका, बट जिसे चाहिए उसके लिए नशा ही होता है। सेफ टू से इट इज नॉट फॉर एवरीवन। ऑन द अदर हैंड, Hyundai Creta एंड Seltos आर लाइक Nescafe, सेफ है, predictable है and value for money है. Whereas Sierra is now combination of Blue Tokai, Sleepy Owl and even Starbucks for that matter. Aspirational है, premium है and more importantly approachable है. It is a cool family transport. Style quotient है इसमें, tech rich भी है ये गाड़ी and more importantly SUV है. देखिए, अभी आपको समझना पड़ेगा थोड़ा इकोनॉमिक्स को भी। प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए ना अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 4,000 करोड़ खर्च हो जाते हैं। बट पते की बात यह है कि अगर एक हीरो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो प्लेटफॉर्म का पूरा पैसा जो है ठीक ठाक तरीके से वसूल हो जाता है। एंड देन आगे आने वाले जितने भी कार्स है उस प्लेटफॉर्म से बस प्रॉफिट ही लेते हैं। एंड अभी आप देखिए, सियरा प्लेटफॉर्म पे बेस्ट इन कमिंग ईयर्स बहुत सारे बॉडी स्टाइल्स के हमें कार्स देखने मिलने वाले हैं। कूपे ईवी मिल सकती है, 7 सीटर एमपीवी मिल सकती है, क्रॉसओवर मिल सकती है एंड मोर ओवर बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस में हमें सियरा देखने मिलने वाली है। एंड ऑल्सो सियरा का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो मॉड्यूलर है, फ्लेक्सिबल है। सो बहुत सारे बॉडी स्टाइल्स, बहुत सारे पावर ट्रेन फिक्सेस जो है इस प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। तो सियरा इज इक्वल टू मेनी मोर सब्सिडाइज्ड कार ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सो इसलिए सियरा फिलहाल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड बहुत सारे कार्स हमें आगे देखने मिलने वाले हैं। देखिए, फिलहाल क्रेटा के साथ कंपीट करने का मतलब ये है कि मैकडॉनल्ड्स के सामने एक बर्गर शॉप खोलना। यू विल लूज इफ यू प्ले देयर गेम। एंड हमने देखा भी है देश में फिलहाल जितने भी कार्स कंपीट करते हैं क्रेटा के साथ, वो असफल ही रहे। सो मच सो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी भी क्रेटा के डोमिनेंस को नहीं तोड़ पाई विद ग्रैंड विटारा। द ओनली वे टू विन द गेम इज बाय चेंजिंग रूल्स एंड दैट्स व्हाट टाटा इज एमिंग फॉर एंड दैट्स व्हाट टाटा एम फॉर। सियारा के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स है उसकी डिजाइन आइडेंटिटी, सेफ्टी अथॉरिटी, मिक्स ऑफ पावर एंड ऑप्शन एंड मोर इंपोर्टेंटली सियारा हैज दैट समथिंग डिफरेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही जरूरी है। क्रेटा अभी भी लॉजिकल बायर्स को पसंद आएगी, बट सियारा जो है वो एम करती है सारे इमोशनल बायर्स को। एंड आपको पता ही है इंडिया में कार बाय करना कितना बड़ा इमोशनल अफेयर होता है। एंड यहीं पर टाटा सियारा एक राइट केस बनाएगी अपने लिए। देखिए, कोई भी मार्केट एक कर्व के समान इवॉल्व होता है एंड उसे ही फॉलो करता है। देखिए, फिलहाल जो है फर्स्ट में आता है मास अडॉप्टेशन, सेकंड में आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड थर्ड में आता है प्रीमियमाइजेशन एंड देन फोर्थ में आता है फिलहाल ऑटोमोटिव वर्ल्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड देन फिफ्थ पे आता है सॉफ्टवेयर फर्स्ट इनोवेशन। इंडिया जो है फिलहाल हमारे हिसाब से स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में एंटर कर चुका है। देखिए, Hyundai जो है और यूको तो कोरियन मेकर्स ने जो है स्टेज 3 में जल्दी एंट्री ले ली, whereas मारुति एंड टोयोटा ने स्टेज 4 में जल्दी एंट्री ले ली। एंड अब टाटा वांट्स टू डोमिनेट बोथ द स्टेजेस simultaneously and is now aiming for that stage 5th। सियारा को इस तरीके से exactly इंजीनियर किया गया to dominate the curve। Well, this chapter is very important because इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि how Tata will measure the Sierra success, the unset KPIs say to say। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिम रेशियोज की। अभी नेचुरल पुश ऐसा रहता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जो है ना वो बेस टू मिड वेरिएंट्स के होते हैं एंड देन उसके बाद अराउंड 40% टाटा टारगेट कर रहा है टॉप एंड वेरिएंट्स के सेल्स को, बिकॉज यहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। इसलिए वहाँ पे एडास दिया है, पैनोरामिक सनरूफ जैसे सारे फीचर्स दिए एंड एक तरीके से फीचर रिच बनाने की कोशिश की है। बट ये जो फीचर रिच है ना वो टॉप एंड वेरिएंट में है एंड इस टॉप एंड वेरिएंट्स में टाटा जो है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगा। एंड देन अभी बात करते हैं मंथली एटीपी और यूको तो एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस। तो देखिए क्या होता है, नेक्सॉन का जो एटीपी है ना वो अराउंड 11 लाख के आसपास है, हैरियर का जो है वो अराउंड 18 से 19 लाख का है एंड सियरा का जो एटीपी टारगेट रहेगा वो अराउंड 16 से 20 लाख के बीच में रहेगा। सो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है एंड इतना ही नहीं, ईवीज भी जो है वो कंट्रीब्यूट करने वाले ओवरऑल सियरा के सेल्स को एंड अराउंड 20 से 30% सेल सियरा ईवी से आएंगे, सो दैट मारुति एंड Hyundai both can be defeated by margins in EVs as well, because EV के सेगमेंट में सियरा के पास एक बहुत ही अपर एज रहने वाला है। एंड अगर इन कमिंग मंथ्स क्रेटा का एवरेज सेल अराउंड 10,000 यूनिट्स के आसपास हो गया ना तो ये इंडस्ट्री शिफ्टिंग इवेंट होगा एंड आई थिंक टाटा का टारगेट भी यही है विद सियरा। देखिए, इसमें ना थोड़ी वॉल्यूम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। इंडिकेटिव लॉजिक ये कहता है कि बाय 2026 दे विल टारगेट 1 लाख यूनिट्स ऑफ सेल, 2027 में दे विल टारगेट अराउंड 1.3-1.4 लाख यूनिट ऑफ सेल अलोंग विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल। देखिए, अगर सियारा के कुछ अप्रोक्सीमेटली 75,000 यूनिट बिकते हैं विद 19 लाख ऑफ एटीपी, देन सियारा का जो ग्रॉस प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा वो अराउंड 2,500 से लेके 3,000 करोड़ पर ईयर का रहेगा। सो यस, ये एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का बेट है सियारा। देखिए, आप फीचर्स कॉपी कर सकते हो, एडास, स्क्रीन, ये सब गाड़ियों में भी कॉमन ही होने वाला है, बट एक चीज जो आप कॉपी नहीं कर सकते वो है डिजाइन आइडेंटिटी, मल्टी पावर एंड प्लेटफॉर्म,
टाटा का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, करंट टाटा का जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे आप कॉपी नहीं कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ब्रांड आइडेंटिटी, डिस्पाइट फ्यू हॉरिफिक सर्विस इश्यूज, टाटा स्टिल मैनेज टू कीप देयर आइडेंटिटी वेरी सेफ। सो जब तक बाकी ब्रांड्स स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, सियरा मार्केट में अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। देखिए ये बात ना कोई भी कंपनी कैमरा के सामने नहीं बोलेगी। एंड बात ऐसी है कि दिस इज द लास्ट प्रॉफिटेबल डेकेड फॉर आइस व्हीकल्स एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉफिटेबल डेकेड फॉर ईवीज एज वेल। एंड सियरा को मार्केट में इसलिए लाया गया है ताकि इट कैन एक्सट्रैक्ट बोथ प्रॉफिट्स इन वन प्लेटफॉर्म, इन वन प्रोडक्ट लाइन फॉर द नेक्स्ट 10 years। ये कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजी है। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे कि सियरा इज बैक, तो उन्हें कहो सियरा इजंट अ रिवाइवल, इट्स अ री-इन्वेंशन, इट्स अ मैंडेट, इट्स अ टाटा's नेक्स्ट चैप्टर एंड परहैप्स इवन इंडियाज नेक्स्ट फ्यूचर। सो यस, ये था वीडियो टाटा सियरा के ऊपर। आपको कैसा लगा ये केस स्टडी, हमें प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।